जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम का आगाज़ हमने हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से किया और आपके सामने आयत नंबर 6 और 7 सूरह अहज़ाब की कारी असदुल हक साहब ने पेश की। इसमें यकीनन अल्लाह ताला ने जिन मामलात का ज़िक्र किया है उसमें अपने दोस्तों से सलूक और वो लोग जिनको खुदा अपने दोस्तों के तौर पर रखता है उनका हवाला दिया गया। ये बात लोहे महफूज में लिखी जा सकी है कि जब हमने नबियों से अहद लिया, आपसे और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा से भी, कि हमारा पक्का अहद है। अल्लाह ताला ने हमसे कई वादे लिए हैं। यकीनन जब हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं और अल्लाह ताला की खुदाई को मानते हैं, अहकामात को मानते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का फ़ख्र एज़ाज़ हमारे पास मौजूद है, तो फिर इन अहद को, इन वादों को पूरा करना और इन बातों पे पूरा उतरना हमारे लिए बड़ा अहम है। एक तरफ अल्लाह ताला ने मज़लूम का साथ देने का वादा किया है, सब्र करने वाले का साथ देने का वादा किया है, वो जो ईमान ले आए हैं, वो जो नेक और स्वाले अमल करते हैं उनका साथ देने का वादा किया है। तो यकीनन ये तमाम फ़राइज़ पर हमारी तरफ भी लागू होते हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला अशरा हमसे रुख़सत होने को है, तो अहम बात यह है कि हमने कितनी इन रहमतों को समेटा है। क्या हम हमेशा की तरह जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें मसरूफ़ अमल रहे और हमने नहीं सोचा कि हमने क्या करना है, किस तरह शब व रोज़ गुज़र रहे हैं, इबादतों का एहतमाम किया, लेकिन क्या ये इबादतें और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की इबारत हमारे दिलों में उतरी या नहीं, ये एक अहम सवाल है जिस पे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे। हमारे साथ शेफ़ कुरतुलैन मौजूद हैं, आइए इनसे भी मुलाकात करते हैं। और ये मेरी राह में कुछ फूल बिछाए हुए हैं, उनको ज़रा साइड पे करते हुए मैं आगे आती हूँ। क्या हाल है खुरत आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, देखते ही देखते एक तिहाई रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है और मैं जैसे ही 10 रमज़ान होते हैं ना, उसके बाद एक दिल को एक अजीब सा धचका लगने लगता है कि वक्त बड़ी तेज़ी से गया है, तेज़ी से गुजरा है और मतलब पता ही नहीं चला कि 10 रोज़े कैसे हो गए और हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ ये 10 रोज़े गुजर चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, आज बड़े इंग्रेडिएंट जो है ना, बड़े इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दही बड़े हैं ये? जी, दही बड़े मौजूद हैं जो ये ऑलरेडी प्री मेड करके लाई हुई हैं। ये बिस्किट आइटम कुछ नान खताई जैसा लग रहा है, बाकर खानियाँ हैं यहाँ पे मौजूद। इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज है, पापड़ी है। बनने क्या वाला है आज? बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट रेसिपीज़ हैं आज। दही, आपने ये देख लिया, आज हम माश की दाल के दही बड़े बनाएंगे। अच्छा, ये मैं बना के इसलिए लाई क्योंकि टाइम भी कम होता है और इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है। वो सही, हम दाल को सोक करते हैं, फिर उसको ब्लेंड करते हैं, मतलब 4 आवर्स तक हम सोक करना पड़ता है, फिर ब्लेंड करते हैं, फिर फ्राई करते हैं, तो प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है, इसलिए मैं हाफ डन करके लाई हूँ। ठीक हो गया। दूसरी डिश जो है बड़े मज़ेदार सी, हम बना रहे हैं उम्मे अली। क्या बात? उम्मे अली जी, क्या इजिप्शियन डिश है, ये डेजर्ट है, बहुत मज़े का बनता है और हम ऑल पर्स को यूज़ करते हुए ऑल पर्स। अच्छा, वैसे आपस की बात है क्योंकि ये इसमें बाकर खानियाँ होती हैं जिसमें ऑलरेडी बटर है और वो काफ़ी रिच है और फिर तुम फुल क्रीम ऑल पर्स मिल्क इस्तेमाल करोगी। मुझे लगता है कि आपको देखने में लग रहा होगा कि ये इतनी सी क्यों स्वीट डिश बना रही हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है, मुझे तो कभी भी 2 चम्मच से मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। ये हैवी बहुत होती है और इसके अंदर हम क्रीम भी यूज़ करेंगे तो और हैवी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेकिन ये गर्मा गर्म अगर आपको मिले ना तो क्या बात है। और उसके ऊपर हल्का सा अगर आपने रोज़ का अर्के गुलाब वाला भी फ्लेवर हो, मेरे ख्याल में आज भी इनोवेशन कर थोड़ी सी, है ना? मैं सोच रही थी नहीं, लेकिन वो खूबसूरत अपने असल शक्ल में लगेगा। थोड़े बहुत पिस्ते या उसके ऊपर गार्निशिंग हो। मेरे मुंह में खामखा पानी आ रहा है। आप जी इसके ऊपर वापस आएंगे, कुरत आप बिस्मिल्लाह करें, लेकिन साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को ये बात करते हुए सुन रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बजट आउट हो रहा है, लेकिन मुख्तलिफ रमज़ान बचत और रमज़ान बचत इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उससे काफ़ी राहत है लोगों की और ख़ास तौर पे प्राइसेस को कंट्रोल करने की हुकूमत की काविशें जारी हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे साथ हमारे जो साथी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको पेशावर लिए जा रहे हैं हम या लाहौर लेके जा रहे हैं? कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद है। लाहौर में मुझे लगता है कि हमारे साथ हुमा होंगी, बाकी साथियों का मुझे नाम बताते जाएगा कि हमारे साथ कौन मौजूद है। सबसे पहले जी लाहौर में हम हुमा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर में हमारे साथ रियाज साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब।
वालेकुम अस्सलाम। जी, रमज़ान मुबारक आपको। सबसे पहले हमें हाल अहवाल बताइए कि लाहौर के बारे में हम सुन रहे हैं यकीनन वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए हैं लोगों की राहत के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं, रमज़ान बचत बाज़ार है, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या रद्द अमल है, पब्लिक परसेप्शन क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ इक़दाम ज़रूर उठाए गए हैं महंगाई के लिए। महंगाई चूँकि ज़्यादा है तो उसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से निगहबान पैकेज जो है वो रमज़ान में लोगों को दिया जा रहा है। लोगों के घर की दहलीज़ पर उनको पहुँचाया जा रहा है। उनका ID कार्ड देखा जाता है, उसको बस स्कैन किया जाता है, जो उस स्कीम में आते हैं फिर उनको ये उनके घर की दहलीज़ पर जाकर दिया जाता है। इसी तरह जो है बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत जो लोग आ रहे हैं ये उनको दिया जा रहा है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर पर भी जो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत लोग हैं वो यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इस वक्त लाहौर के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कीमतें हैं आम मार्केट से थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत आते हैं। उनका कार्ड स्कैन किया जाता है और देखा जाता है, फिर उसके बाद उनको चीनी जो अशिया खुरोनोशा वो दी जाती हैं। चीनी यहाँ पर 155 रुपये किलो है आम सारिफ के लिए, लेकिन बेनज़ीर इनकम स्कीम के तहत जो लोग आ रहे हैं उनको 109 रुपये किलो दी जा रही है। आटा 10 किलो का जो थैला है 1370 रुपये किलो आम सारिफ के लिए है, लेकिन अगर बेनज़ीर इनकम स्कीम प्रोग्राम के तहत जो लोग आते हैं उनको 648 रुपये में वो थैला 10 किलो आटे का। यानी आपके कहने का मतलब रियाज ये हुआ कि तमाम जो सारिफीन यूटिलिटी स्टोर आ रहे हैं सबको एक ही यानी कम कीमत पे नहीं मिल रहा। यानी हो सकता है कदरे शहर के दूसरे स्टोर से यहाँ पे कम हो, लेकिन मज़ीद बेनिफिट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स के लिए कि वो अगर अपना कार्ड दिखाएं तो मज़ीद डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, कराची में हमारे साथ सफदर मौजूद है, कराची का हाल अहवाल जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर। जी सदर, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं? कराची के हवाले से बिलखुसूस अगर मैं कहूँ, आज न्यूज़ के करीब ही मैंने सुना है कि एक जगह पे बहुत कम कीमत में ताज़े फ्रूट लोगों को मुहैया किए जा रहे हैं और ये किसी का एक रज़ाकाराना इंडिविजुअल एक्ट है। इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे? आज बिल्कुल सिदर रमज़ान मुबारक से पहले भी जो बहुत ज़्यादा महंगाई थी वो रमज़ान में तो उरूज पर पहुंच चुकी है। जो एक आम आदमी की शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुखैर हज़रात अपनी मदद आप के तहत लोगों को जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं। जो आप बात करेंगे आज न्यूज़ के करीबी, ये जेल चौरंगी का इलाका है जहाँ पर सिर्फ 20 रुपये में 2 किलो फल दिए जा रहे हैं। इस जो पैकेट बनाया जाता है इसके अंदर खरबूजा भी होता है, 3 अदद केले होते हैं और एक सेब शामिल होता है। जो जहाँ पर टोकन दिए जाते हैं लोग वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं और 3 बजे से सिलसिला शुरू हो जाता है जो 4:30-5 तक ख़त्म हो जाता है। डेली की बुनियाद पर यहाँ पर 500 से 700 पैकेट लोगों को फराहम किए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिदरा आपको मज़ीद बताएं कि हसन स्क्वायर के ऊपर भी एक अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ 50 रुपये की आधा किलो चिकन दे रहे हैं। इसके साथ ही जो मशरूबात की बोतलें हैं वो भी 50 रुपये में दे रहे हैं। सब्ज़ी का पैकेट है 10 रुपये का, फलों का पैकेट है 10 रुपये का। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग अपनी मदद आपके तहत लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता इससे पहले आप बात कर रही थी यूटिलिटी स्टोर की, तो इस वक्त मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से 12 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया गया, जिसके तहत 19 अशिया पर खुसूसी कीमतें कम की गई हैं। लेकिन इससे फ़ायदा वही उठा रही, ज़्यादा फ़ायदा जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख़रीदारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहाँ पर चीनी की कीमत 109 रुपये है। जो एक आम आदमी है जिसकी आमदनी 40,000 रुपये माहाना से ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर चीनी का भाव 155 रुपये किलो है, जो एक आम बाज़ार से भी ज़्यादा है। आम बाज़ार की अगर बात कर लें तो वहाँ पर चीनी की कीमत 140 से 145 रुपये किलो है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अजब तमाशा देखने में आ रहा है कि यहाँ पर चीनी की कीमत एक आम आदमी के लिए 155 रुपये, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत ख़रीदारों के लिए यहाँ पर चीनी 109 रुपये में दी जा रही है। इसी तरह से घी की कीमत भी यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वालों के लिए 335 रुपये, जबकि आम आदमी के लिए 435 रुपये की किलो घी यहाँ पर दिया जा रहा है। आटे का भाव भी यहाँ पर जो है वो मिल रहा है, और ये अगर तासुर गलत है तो इसको करेक्ट कीजिएगा। ये तासुर मिल रहा है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सारिफ है, जो ख़रीदार है, जो सब्सिडी, जो बेनिफिट उनको पास ऑन किया जा रहा है, वो यूटिलिटी स्टोर पे आने वाले एक आम सारिफ से एक तरह से वसूल किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है उसको। क्या ये तासुर सही होगा?
जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐलान तो ये है कि सबको यहाँ से रिलीफ देने की कोशिश की गई है। 19 मखसूस आइटम्स के ऊपर कीमतें कम की गई हैं। अभी भी आप मेरे बैग पर देख सकती हैं कि यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद है, नमाज का वक्फा हो चुका है, लेकिन बाहर जो है वो नादरा के जो बाहर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के तहत जो लोगों के ID कार्ड है उनकी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तो एक बंदा बाकायदा यहाँ पर स्टोर के अंदर बिठाया गया है, जो लोग आ रहे हैं अपना ID कार्ड दिखा के इसी वक्त इनका इंदराज कर लिया जाता है और फिर ये इस प्रोग्राम तो मुस्तफ़ीद हो बिल्कुल जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत जिन लोगों की शुक्रिया सफदर। आमदनी- हमारे साथ इमराना भी मौजूद हैं जो कि शहरी इक़्तिदार यानी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। जी इमराना, बताइएगा, आम दिनों में भी तसव्वुर ये किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इस्लामाबाद में हाई है, यहाँ पे अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो बनिस्बत दूसरे शहरों के ज़्यादा पाई जाती हैं। रमज़ान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ शहर इक़्तिदार में रहना वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि सफ़ेद हाथी पालने के मुतरादिफ है कि शहर इक़्तिदार में हर चीज़ का दाम डबल देना पड़ता है। तो यहाँ इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स का आलम है वो ये है कि चीनी, घी वगैरह हर चीज़ जो है आम मार्केट के मुकाबले में उनमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि चीनी 5 रुपये ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हो रही है। लेकिन खुदाया। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए यहाँ जो घी वगैरह और चीनी और 19 अशाए खुर्दोनोश ऐसी हैं जिनमें 25 से लेकर 100 रुपये तक रियायत दी जा रही है। जबकि यहाँ शहरी जो आते हैं जी। उनका यही कहना है कि आपने हमें कशकोल थमा दिया है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत क्राइटेरिया में नहीं आते उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आपको पता है कि जहाँ हम रमज़ान देखते हैं वहाँ हर घर में बच्चों की, लड़कियों की अब तो पकवान जो है वो किसी एक सिन्फ का हुनर नहीं रहा। लड़के लड़कियाँ सब यही चाह रहे होते हैं कि दस्तरखान पे अगर पकवान की बहार इमराना आए बिल्कुल शाम दुरुस्त को, फरमा रही हैं। तो बहुत वो, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सफदर हमारे साथ कराची से मौजूद थे, इमराना इस्लामाबाद से और रियाज साहब लाहौर से। एक बड़ा अजब तमाशा हमारे सामने आ रहा है कि यूटिलिटी स्टोर जो हुकूमत ने कायम किया आम सारिफ की आसानी के लिए कि रमज़ान के महीने में वहाँ पे थोड़ी बहुत बचत हो सके, लेकिन ये एक टारगेटेड सब्सिडी बन रहा है इस वक्त, क्योंकि कई अशिया खुर्दोनोश अगर तो आप बेनज़ीर इनकम कार्ड्स होल्डर हैं तब तो आपको कीमत कम नज़र आएगी बनिस्बत उसके कि अगर आप एक आम सारिफ हैं तो यूटिलिटी स्टोर में हमारे रिपोर्टर्स के मुताबिक कई अशिया की कीमतें आम मार्केट से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आई होप कि हुकाम बाला इसके ऊपर इसका नोटिस लें, या तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जैसे मैंने कहा कि जो सब्सिडी फॉरवर्ड की जा रही है सबसे कमज़ोर तबके को कहीं ना कहीं उसको इवन आउट किया जा रहा है एक आम आदमी से। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि जो मुतवस्सित घराने के लोग हैं पाकिस्तान में, अगर आप बिल्कुल ही अंडर सर्व्ड या बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबका नहीं है और उससे थोड़े ऊपर हैं, आपके हालात थोड़े बेहतर हैं, तो क्या आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है? किसी पॉलिसी मेकिंग में मुतवस्सित घराने के लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा? ये हमारा आज का टॉपिक भी होगा। लेकिन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक पे से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी मदद आपके तहत कई इनिशिएटिव्स देखते हैं, रज़ाकाराना तौर पे लोग आगे बढ़कर ऐसे लोगों का जो कमज़ोर तबका है हमारे मुल्क का उनका साथ दे रहे हैं। हुकूमत की कई जो इसके हवाले से पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे यूटिलिटी स्टोर्स में जो आपको कम कीमत में अशिया खुर्दनोश मिल रही है, उसका भी हमने एक रिपोर्ट देखी कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। अब मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ एक ज़बरदस्त इदारे से जो कि 1960 में रजिस्टर होने वाला पाकिस्तान का पहला इदारा था, जहाँ पे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम का शिकार हों या न्यूरो डाइवर्सिटी स्पेक्ट्रम के ऊपर हों, उनके लिए सीखने की, आगे बढ़ने की मौके पैदा करना, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी स्पीच थेरेपी के लिए। और जिस तरह के हम जानते हैं कि जब आप न्यूरो डाइवर्सिटी की अगर बात करते हैं, अगर आप मुख्तलिफ हैं, आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है, तो जितनी अर्ली इंटरवेंशन होती है बच्चे के लिए उतना साजगार होता है। तो आज इनकी टीम से हमारे साथ मौजूद है मिसेस रिजवाना खानम। आप प्रिंसिपल हैं साइनोसा डे होम की। बहुत बहुत शुक्रिया
आपकी आमद का। आपके अलावा आपके साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखती हैं मिसेस आसिफ़ा अताका, आप बोर्ड मेंबर हैं साइनोसा डे होम की। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का आसिफ़ा जी। मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फ़िज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, 1960 से लेके अब तक का ये जो सफ़र रहा है, आपको ये एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं आसानी से जो ये बच्चों की ट्रेनिंग्स कर सके, क्योंकि अक्सर स्कूल्स तो इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं? देखें, इसके बारे में तो रिजवाना जो कि स्कूल के साथ गुज़श्ता 22 साल से वाबस्ता हैं, वो आपको बेहतर बता सकेंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताऊँ कि जो साइनोसा है वो यकीनन उसकी जो बुनियाद एक नेक नियति पे रखी गई थी, और वो इसी वजह से उसकी जो आगे की तरफ को जो उसकी प्रोग्रेस है उसके स्टाफ मेंबर्स की वजह से और उस इदारे के साथ वाबस्ता लोगों की वजह से, वॉलंटियर्स की वजह से उसकी अल्लाह का शुक्र इसकी प्रोग्रेस है जो लोगों को नज़र आती है। लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आपको रिजवाना से पता चलेंगी। बिल्कुल सही। तो मैं वैसे आपको मुख्तसरन बताती चलूँ कि अगर आप बच्चों को इसमें दाखिल कराते हैं साइनोसा में, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है जो डाउन सिंड्रोम जिसको डायग्नोज हुई है, या कोई और लर्निंग एंड स्पीच हिंड्रेंस है जिसके लिए उसकी खुसूसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप साइनोसा से रुजू कर सकते हैं, जिनकी फैसिलिटी में फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ग्रूमिंग क्लासेस मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी जाती है। इसके अलावा इस वक्त 175 बच्चे इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। मोस्टली इन बच्चों का ताल्लुक़ अंडर सर्व्ड, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है, तो यकीनन आपके अतियात, ज़कात, सदक़ात बहुत मदद कहते हैं। ये देने का महीना है, कंपैशन का महीना है, तो आगे बढ़िए और इनकी जिस हद तक हो सके मदद कीजिए। इसके अलावा रिजवाना जी यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनके तवस्सुत से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ज़बरदस्त आर्टिफैक्ट्स लेके आई हैं। आप इसकी खूबसूरती, इसकी नफासत को देखकर दंग रह जाएंगे, और मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी ये काविशें हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर नैपकिन होल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सा खूबसूरत सा बैग है। इसके अलावा टेबल मैट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये सर्विंग डिश यहाँ पे है, एक छोटी सी ट्रे यहाँ पे है। ऑल ऑफ दीज आर मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ साइनोसा। ये जब आप इस तरह की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रिजवाना जी इनको मशगूल रखते हैं, तो इनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है? इनकी शख्सियत पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, और हमारा जो है एजुकेशन के साथ साथ थेरेपीज़ के साथ साथ बच्चों का एक एक्सटेंसिव वोकेशनल सेटअप है जिसमें ये बच्चे काम करते हैं, जिसमें कारपेंट्री, वीविंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, टेलरिंग, फाइन आर्ट्स, ज्वेलरी मेकिंग, कंप्यूटर एंड कुकिंग क्लासेस वगैरह होती हैं। तो मकसद यही है सिद्रा कि इन बच्चों को जो है इन वोकेशनल ट्रेनिंग देने का मकसद ही यही है कि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। बिल्कुल। एक स्पून होल्डिंग से लेकर स्पून सीजर्स की होल्डिंग तक जो है बच्चों को इस सफ़र तक लाना बहुत मुश्किल काम होता है, कठिन सफ़र है हमारे। मेरे ख्याल में इसमें टीचर्स, ट्रेनर्स, पेरेंट्स और फिर पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये देखें जिन इलाकों से ये बच्चे आ रहे हैं इनके लिए रसाई मुमकिन नहीं है। तो अगर ये एफ़र्ट करते हैं कि जी बच्चे को लाना, या उनका कोई भी वैन का, ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम है, आई एम श्योर कि आपके लिए बड़ा हार्ट वार्मिंग होता होगा। आपका 22 साल का एक वाबस्तगी इस इदारे से है कि जब बच्चा आता है तो जैसे आपने कहा कि चम्मच पकड़ना नहीं आए, और उसके बाद इतनी नफासत, इतनी सफाई आ जाए हाथ में, यकीनन आप सबको सलाम है हमारा कि इतनी मेहनत आप लोग करते हैं इन बच्चों पे। बिल्कुल। अब हमारी यही ख्वाहिश है कि वोकेशनल डिपार्टमेंट में जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो अब जो है इन बच्चों साइनोसा के ये हुनरबंद बच्चों को जो है इनको जॉब मिले, हमारे इदारे में जो है एक शेल्टर्ड वर्कशॉप कायम हो, और ये बच्चे जो है ख़ुद मुख्तार हो सकें, जो कि हमारे डोनर्स के ताउन से। और मुझे यकीन है कि ये बच्चे कभी भी मायूस नहीं करते हैं और ना मायूस करेंगे कभी भी। आसफा जी, ये बड़ी प्यारी सोच है, और इस वक्त मैं ख़ास तौर पे आपके जैसे इदारों को यहाँ पे हम इसलिए फ़ीचर कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह महंगाई का तूफ़ान आया है, कई देने वाले हाथ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लेने पे मजबूर हो गए हैं, और साथ साथ जो साहिब सरबत, साहिब तौफीक लोग आप जैसे इदारों की मदद कर रहे थे, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि इदारों पे बोझ बढ़ रहा है, इदारों की तादाद बढ़ रही है, लेने वाले, मदद मांगने वाले ज़्यादा हैं। तो यानी हाउ कैन बी वन कोप विद इट, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे काविश इसलिए भी लगती है क्योंकि एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनती है। ना सिर्फ ये कि ये बच्चे ख़ुद मुख्तार होंगे, लेकिन आप जो कि ख़रीदार हैं, अपने घर की सजावट करना चाहेंगे इस ईद से पहले, हर कोई टेबल मैट, इस तरह के बच्चों और इस तरह की वर्कशॉप से बनी हुई चीज़ों को लेंगे तो एक और तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक्चुअली इन बच्चों को जब ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कोई चीज़ बना सकें, खड्डी जिस वक्त ये कपड़ा बुन रहे होते हैं जी, तो आप उनकी स्पीड देखें, क्योंकि उनका एक लगन के साथ वो काम करते हैं। उनको ये नहीं होता कि कोई इनको शाबाशी दे या ना दे, मगर वो जिस स्पीड से
बना बुन रहे रहे होते हैं होते कपड़ा, हैं। और इतने अच्छी तरह से उनको उस मशीन को चलाना, उस कड्डी मशीन को चलाना, और उसमें अपने जो उस्ताद हैं उनको काबिल सताइश हैं, और उनका कपड़ा लोग हाथों हाथ लेते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल। और मैं तो क्योंकि साइनोसा के साथ गुज़िश्ता 3 साल से ही एज अ वॉलंटियर आई हूँ इनके बोर्ड पे और इनके काम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ एक दफ़ा गई हूँ, और मैं उस इदारे की जिसे कहना चाहिए मैं बड़ी परस्तार हूँ। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है जो मैं इससे मुंसलिक हुई हूँ। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि देखिए ये एक जद्दोजहद रही है, एक जंग रही है। आप वो वक्त याद कीजिए, यानी एक तो 1960 से लेके आज तक हमारे अपने रवैयों में कितना बड़ा फ़र्क आया है कि पहले कहाँ हम इन बच्चों को रिटार्टेड, अबनॉर्मल, यानी इतने तकलीफ़ दे अल्फाज से हम इनका ज़िक्र करते होते थे। आज हम रियलाइज़ करते हैं कि दे आर पीपल विद स्पेशल नीड्स, और इनका काम मुँह बोलता सबूत है कि अल्लाह ताला अगर आपको किसी अंदाज़ में मुख्तलिफ बनाते हैं, अगर आपको कुछ नेमतें दूसरों से मुख्तलिफ अता करते हैं या नहीं देते, तो ऐसा नहीं है कि आप हुनरमंद नहीं हैं, आपके पास स्पेशल गिफ्ट्स नहीं हैं। चलिए इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे और मेहमान भी मौजूद हैं, ज़बरदस्त जी शमाला वकास हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया शमाला आपकी आमद का। हम सबकी बहुत फेवरेट आलिया भाभी यहाँ पे मौजूद हैं। आलिया भाभी, मैं आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म लुकिंग एट दीज थिंग्स, यानी ये एक देखें कि एक ऐसा बच्चा जिसके लिए बोलना करना जो नॉर्मल हमारे माइलस्टोन्स होते हैं मुश्किल है, वो इस पॉइंट तक आए कि वो अपने आप पे डिपेंड करे, अपने हुनर पे डिपेंड करे, ये बहुत बड़ी काविश है। सिद्रा, मैं जाती हूँ ऐसी जगहों पर, और मैं इनके पास भी गई भी हूँ। मैं वेट कर रही थी कि मुझ तक बात आए तो मैं कहूँ कि मैंने तो खुद आई विटनेस हूँ कि मैंने वहाँ बहुत अच्छा माहौल देखा, और उन बच्चों को साथ लेके चलना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ज़ाहिर है हम सब इस बात को समझते हैं, लेकिन वो डिफरेंटली एबल हैं जी। ये उनके लिए बेहतरीन ये है कि उनके पास जो सलाहियत है वो मेरे और आपके पास नहीं है, तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ। अच्छा, इंसान की फितरत होती है ना, जो चीज़ हमसे मुख्तलिफ है पहले हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको गलत या बुरा समझते हैं या कमतर समझते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि इन्हीं इदारों की बदौलत आज हमारे माशरे में ये तब्दीली आई है कि हम कहते हैं कि नहीं, दे आर डिफरेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे अपनी एनर्जी के लिए ना, यानी जब मैं कभी परेशान हो जाती हूँ कि कितना और क्या, तो ये सारे इदारे जब मिलकर हम एक साथ होते हैं तो मुझे लगता है हम गुलदस्ता हो जाते हैं। माशाअल्लाह। मेरे पास किसी को लीगल एड मिल जाती है, इनके पास ये प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं और हम सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। और पाकिस्तानी कौम की खासियत ही यही है कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारा सिर्फ एक मसला है हमारी पाकिस्तानी कौम का कि हम कन्फ्यूज़्ड हैं, हमारा एक बात नहीं है। अच्छा, आपका एक येलो कलर का आपने मुझे भी दिया था, मुझे भी गिफ्ट मिला था, और ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, दुनिया की फिक्रें नहीं है ना उनके जहन में, वो एक तरह से फरिश्ते हैं, उन्हें किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो जब वो उस पर खाडी पे बैठते हैं तो बहुत खटखट बड़ी स्पीड से वो उसको बनाते हैं। और हम सब कहते हैं ना कि जो काम मोहब्बत से हो उसमें से पॉजिटिविटी निकल के आ जाती है, प्योरिटी है ना, प्योरिटी है। तो हमारी जो सामने चीज़ें हैं, उनके कलर्स, उनकी हर चीज़, तो वाकई इन बच्चों की इन चीज़ों को ख़रीदना भी चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि जहां आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड से चीज़ें लाएं, शायद उन्हें पहनकर आपको वो खुशी ना मिले जो आप इनकी चीज़ें पहनकर, जो आपको एक इत्मीनान, एक तसल्ली होगी और आप बहुत खूबसूरत अच्छा, मुझे लगता है कि वो जैसे इनोसेंस की हम बात करते हैं ना, एक रॉनेस भी होती है। बेशक आप वो फिनेस उस चीज़ की तलाश ना करें कि भाई क्या कलर, क्या डिज़ाइन होगा। इस किसी बच्चे ने अगर ये बहुत मोहब्बत से बनाया है तो मैं समझती हूँ कि उसमें ना सिर्फ वो बच्चा, उसका पूरा ख़ानदान, उसके ख़ास तौर पे वालिदैन और उसके असातिज़ा, सबकी बहुत सालों की मेहनत और काविश शामिल है। जैसे कि आलिया भाभी कह रही हैं, आसान नहीं होता जब पेरेंट्स पे ये बिजली ही गिरती है, क्योंकि हर पेरेंट यकीनन चाहते हैं कि उसकी बच्चों की ज़िंदगी आसान हो, बच्चा सेहतमंद हो। किसी भी हेल्थ कंडीशन से जब वो डायग्नोस होता है तो नज़र आ रहा होता है कि आगे एक कठिन सफ़र है, लेकिन ये हौसला भी वालिदैन ही कर पाते हैं और फिर उनका हिम्मत और उनका बाजू बनते हैं साइनोसा जैसे इदारे। शमाला जी, आप क्या कहेंगी, फटीग की जब हम बात कर रहे थे, मेंटल वेल बीइंग ना सिर्फ एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चे की, क्योंकि उसको समझने की तो हम शायद कोशिश ही नहीं करते, रवैयों को वो भी भांप रहा होता है, लोगों को वो भी देख रहा होता है, और पेरेंट्स के लिए तो जद्दोजहद मुसलसल है, वो अपने आप को कैसे पीसफुल और काम रख सकते हैं ऐसे किसी भी उम्र में? सिद्रा बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जहाँ भी कहीं इस तरह का, चाहे अपनी फैमिली की बात करें या सामने इस तरह का कोई बच्चा देखते हैं, तो हम फ़ौरन हमारे माइंड में आता है कि नॉर्मल नहीं है, और हम उससे ज़्यादा कि उसके पेरेंट को थोड़ा सा हम उसको काम करें, उसको
थोड़ा रिलैक्स करें, हम और ज़्यादा ख़ानदानी बहुत सारी बातें इब नॉर्मल है, इसके साथ ये मसाइल आएंगे, आगे क्या है, तो वो पेरेंट होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले जब ये मालूम हो तो बहुत ज़रूरी है उनके पास कोई ऐसा पॉजिटिव पर्सन हो जो उनकी काउंसलिंग करे कि ये बच्चा इब नॉर्मल नहीं है, ये बच्चा जो हम मेंटली रिटार्ड की बात नहीं है, वो एक डिफरेंट जो सलाहियतें हैं मुख्तलिफ हैं, और उसको हम स्पेशल चाइल्ड जो कहते हैं कि बल्कि स्पेशल है, वो एक मुख्तलिफ सलाहियतें लेके पैदा हुआ है, वो दूसरे काम कर सकता है। यह बड़ी अच्छी बात की और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे इदारे मौजूद हैं हमारे पास कि वो उनसे काम ले रहे हैं और बच्चे फोकस्ड होकर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही, उनको वो नहीं देखना कि हमें कंपटीशन पे जाना है, जिसकी वजह से जो आजकल हम लोगों ने पूरा जैसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों, कंपटीशन और वो आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग इन इदारों के ज़रिए मैं चाहूँगी, बल्कि बहुत अच्छा है कि कोई पेरेंट आए तो आप बहुत अच्छी काउंसलिंग करें कि जी आपका बच्चा क्योंकि डिफरेंट है और उससे हम डिफरेंट काम देंगे और वो आगे जाके और बेहतर तरीके से उस काम को आपके लिए भी रिवेन्यू करके और आपके लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। और साथ साथ फिर हम उनको भी पेरेंट के साथ साथ फिर जो आप ये बच्चे के साथ और ये सारे उनके काम चल रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत एक अच्छा साबित हो रहा है इदारा। तो हमें इस पे वर्किंग ज़रूर करना चाहिए और ये हमें सोच नहीं रखनी चाहिए जी। वहाँ पे क्योंकि सारे बच्चे इसी तरह के होते हैं तो उनके पेरेंट्स वही हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब वो पेरेंट्स उन बच्चों की वजह से एक साथ खड़े होते हैं ना तो उनको भी बहुत रिलीफ मिलता है। यानी कई दफ़ा तुम कहते हैं ना सिर्फ मैं क्यों, मेरा ही बच्चा क्यों, मेरे साथ क्यों, लेकिन जब हम बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो हमारा कथारसिस वहीं हो जाता है। तो ये इदारे कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, जैसे हम इसकी बात करें, कुछ बहुत सारे पहलू वो होते हैं जो हमारे सामने नहीं आते लेकिन वो भी सोसाइटी के एब्सोल्युटली, यानी एक कम्युनिटी के तौर पे इनको वीव कर रहे हैं। बड़ा अहम होता है जैसे आपने कहा कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं, आपको उस विक्टिम माइंडसेट से निकालने में मदद देते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हमारे देखने वालों में कोई भी ऐसी फैमिली है जहाँ कोई अच्छा इसी तरह का स्पेशल बच्चा मौजूद है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपकी हौसला अफजाई की जाए और बजाय इसके कि आप अपनी बड़ी जो ज़बरदस्त एनर्जी है उसको इस बात में वेस्ट करें कि मेरे साथ ही क्यों और मेरे साथ ही ये आजमाइश क्यों आई। ये अल्लाह ताला ने इस काम के लिए आपको चुना है और उसका कई गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अगेन हमारे तमाम देखने वालों से कि साइनोसा की आगे बढ़कर मदद कीजिए, देने का महीना है, यकीनन बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ होंगे, रोज़ा और सेहत की भी बात करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आपने वो अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं ताने की, ताना बाना मिला भी देते हैं, ताने दे भी लेते हैं। और अब इतनी खूबसूरत हमारी गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन हमने कहा कि समाजी पहलू इसमें लाना बहुत अहम है। लोग अच्छे भले इंसान में बहुत सारे मीन मेख निकाल देते हैं, उसको खामियां बताने लग जाते हैं, इन खामियों को उसके लिए खामखा का एक ताना बना लेते हैं। तो यानी आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा माशरा जहाँ पे वाकई कोई डिफरेंटली एबल्ड हो, जिसके पास सलाहियत नहीं है, हम तो उसको नहीं छोड़ते, तो फिर एक आम इंसान की क्या हैसियत है। हमारे घरों में, हमारे दफातर में, हमारे ख़ानदानों में हम हमेशा एक कमज़ोर इंसान को ढूंढते हैं और अगर ये इंसान अपने लिए नहीं खड़ा होता या अपने लिए स्टैंड नहीं लेता तो बहुत आसान है लोगों का उसको विक्टिमाइज़ करना, उसको बुरा भला कहना। लेकिन रमज़ान का महीना आपको बाउंड्रीज़ भी सिखाता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए, उनके हक़ के लिए खड़े होना। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हो रही है, इस किस्म की बातें सुनाई जा रही हैं, तो आप किस तरह टाइट को बदल सकते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में ये दर्स देना बड़ा आसान होता है कि सब्र कर लीजिए, लेकिन जिस पे गुज़र रही होती है उसके लिए कितना मुश्किल है और वो ये कैसे कर पाए। आइए ज़रा इस पैनल से ये भी ज़रा दरियाफ़्त करते हैं। हमारे साथ आगा अब्बास साहब भी मौजूद हैं। आगा साहब से यूजली तो हम तिब्बे नबी के हवाले से कुछ ना कुछ उनसे रहनुमाई ले रहे होते हैं, लेकिन आज इस समाजी टॉपिक पे भी हमने सोचा कि आगा साहब शायद कोई नुस्खा बता दें ज़बरदस्त सा, जिसकी वजह से सास का दिल पिघल जाए, नंद की ज़ुबान ज़रा अगर तुर्श है तो उसमें ज़रा मिठास आ जाए। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, इसके लिए कोई नुस्खा बताएंगे? वालेकुम सलाम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं देखने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ये बड़ा नाजुक टॉपिक है और मर्दों का शदीद तरीन इम्तहान होता है कि दो जन्नतें घर में मौजूद होती हैं। मतलब एक तो अपनी जन्नत माँ के हवाले से, माँ के कदमों में जन्नत है, लड़के की अपनी जन्नत होती है और फिर लड़के के बच्चों की जन्नत भी घर में ही मौजूद होती है, मतलब बच्चों की माँ।
تو یہ بڑی شدید معاملہ ہے. اگر دیکھیں لڑکی کو جو زیادہ تر سامنا رہتا مخالفت کا جب وہ اپنے میکے فون کرتی ہے اپنی ماں کو, تو سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں کی باتیں وہاں جا رہی ہیں, برائیاں تو نہیں ہو رہی, غیبتیں تو نہیں ہو رہی ہیں. اکثر شک و شبہات کی وجہ سے یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے. ہوتا ایسا نہیں ہے. وہ لڑکی 24-25 سال تک اپنی ماں کے مشوروں سے چلتی چلی آئی ہے نا, ہر بات اس نے ماں سے پوچھ کے کی. اب وہ کیسے قطع تعلق کر لے؟ اب کہتے ہیں کہ جی وہ آپ ان سے مشورہ نہ کریں, وہ تو ہر بات میں مشورہ کرے گی. اگر اس نے کوئی ہانڈی بھی پکانی ہے اس کو پوری طرح سے نہیں آتی تو چپکے سے ماں کو فون کرے گی. اچھا, مشورہ کرنا کیا غلط ہے؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر 12 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو 6 گھنٹے مشورہ کریں ماں سے. ماں سے نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی مشورہ, ہے نا. دیکھیں 2 طرح کے معاملے ہوتے ہیں. ایک جگہ کہیں پر بہو ظلم کر رہی ہوتی ہے ساس کے ساتھ, اور کہیں پر ساس ڈنڈی مارتی ہے بہو کے ساتھ, ہے نا. یہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے سدرا, اگر لڑکا آفس سے آ گیا اور وہ آنے کے بعد اگر ماں کے پاس بیٹھ گیا, ماں راہ کے بیچ میں بیٹھی ہے لاؤنج میں, اگر کمرے تک جانے کا راستہ لاؤنج سے جا رہا ہے تو ماں کے پاس سلام کر کے 2 منٹ بیٹھے گا. بہو کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر گاڑی میں ماں کو آگے بٹھا رہے ہیں اور بیوی کو پیچھے بٹھا رہے ہیں تو بھائی یہ تو میری نظر میں تو ظلم ہے بھائی, کھلا. میں تو نہیں مانتا اس بات کو. کیونکہ دیکھیے اگر ماں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ بیٹا تمہاری جوڑی اللہ نے بنائی ہے اور اچھی یہی لگ رہی ہے, بیوی کو آگے بٹھاؤ, اور میں خوشی میری اس بات میں ہے کہ میں پیچھے بیٹھوں اور میں تم دونوں کی پشت پناہی کر رہی ہوں. پشت پناہی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست. میں سرپرست ہوں تم لوگوں کی, بزرگ ہوں تو میں بزرگ پیچھے, تم لوگوں کے ہاتھ سر پہ رکھے ہوئے, میں نے تم لوگ بیٹھو آگے. تو کیا ہوگا, اگر بہو آگے بیٹھے گی تو وہ خوش رہے گی ساس کے ساتھ. اگر ساس لڑ جھگڑ کے آگے بیٹھ گئیں تو جب تک وہ زندہ ہے بیٹھی رہیں گی نا آگے, تو بہو کڑتی رہے گی. اچھا, وہ اظہار نہیں کر سکتی اس کینہ کا, اس نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی, لیکن یہاں پر وہ کینہ نفرت جنم لے چکی ہے. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی باتیں ناگوار گزرتی ہیں تو وہی جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو عمومی طور پہ آپ دیکھیں بڑی ینگ ایج میں بچیوں کی شادی ہو جاتی ہیں, تو وہ کس سے مشورہ کریں؟ وائی از اٹ کہ ہمارے یہاں جو عام فہم بات ہے, یا اگر ہم ڈراموں میں کہانیوں میں دیکھیں تو ماں سے صلاح مشورہ کرنے کو ایک طرح سے معیوب بنا دیا گیا ہے. کئی دفعہ آپ یہ باتیں بھی سنتے ہیں کہ بھئی بہو تو ہماری اچھی سیدھی سادی تھی, یہ ماں کے بہکاوے میں آ کے اس نے اپنا گھر خراب کر لیا. عالیہ بھابی, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی, اس میں کچھ صداقت ہے کیا؟ میں پہلے آغا بھائی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے جاؤں. بہت پیاری بہترین بات انہوں نے کی, اور اس سے ایک بہت اچھی چیز یہ بھی آ سکتی ہے کہ اگر وہ بہو جو آئی ہے وہ تھوڑے کھلے دل کی ہے, اس کی ایک اچھی تربیت ہوئی ہے, صحیح, آپ یقین جانیے گا عین ممکن ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو آگے بٹھا دے, یعنی ساس کو آگے بٹھا دے, کیونکہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر دفعہ اب ایک بزرگ ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ تو شامل نہیں ہوں گی, تو بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ ساس نہیں ہوں گی, آپ 2 جا رہے ہوں گے, تو آپ کی وہ کمی نہیں رہے گی. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی کے اوپر چیزوں کو امپوز نہ اگر ہم کریں, مسلط نہ کریں, تو دل میں جگہ خود بخود بن جاتی ہے. اور ایک تو یہی بات ہوئی کہ جیسے مشورہ, مجھے ایک بات اور بہت زیادہ یہاں پہ لگتا ہے کہہ دینی چاہیے. یہ جو ہم بیٹھ کے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو ڈرامے آتے ہیں نا, آ کے کان میں آ کے بتایا اس نے تمہارے لیے یہ کہا, نند یہ کہہ رہی تھی, دیورانی یہ کہہ رہی تھی, جٹانی, یہ گھر کی میٹس بھی کر رہی ہوتی ہیں, آپ کا کوئی پڑوسی بھی کر سکتا ہے, خود گھر کے لوگ بھی کر سکتے ہیں. پلیز اس چیز کو ویلکم نہیں کیا کریں. کون کیا کہہ رہا تھا, اگر کوئی کہتا ہے تو آپ اسے کہیں جس کو مجھ سے کوئی شکایت ہے براہ راست آ کر وہ مجھ سے شکایت کر لے, ہم بات کر لیں گے. تو کیونکہ جو ادھر کی خبر آپ کو لا کے دے رہا ہے وہ آپ کی خبر بھی ادھر ضرور لے کر جا رہا ہوگا. اور کیا پتا کہ اس کے اندر کتنی بات اس کی اپنی ملائی بھی یا بڑھا چڑھا کر تو نہیں کر رہا. صرف وہ برابر والے ان میں ہی نہیں تھا, مسالہ اس وقت ہر سوشل میڈیا میں بھی, یعنی مسالہ صرف شیف گورکھ کی کچن میں نہیں ہے بلکہ hر طرف ہے, اور اس مسالے کا لوگ بھرپور استعمال کرتے ہیں. رمضان میں بھی اس سے پرہیز نہیں کرتے. شبانہ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر والدہ کا کردار, ہم کہتے ہیں نا کہ امیجن کرتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہے, وہ حالات کو سمجھتی بھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بیٹی کے مزاج کو بھی جانتی ہیں. اگر بیٹی بہت زیادہ آواز اٹھانے والی نہیں ہے اور بہت برداشت والی ہے تو ماں کا اس کو یہ صلاح بھی دینا کہ بیٹا ان معاملات کو ایسے ہینڈل کرو, بالکل خاموشی بھی اختیار نہ کرو, اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرو. کیا یہ مشورہ دینا ماں کا غلط ہوگا اپنی بہو کو, اپنی بیٹی کو؟ نہیں, ہرگز بھی نہیں غلط ہوگا, کیونکہ وہ جو کہ ابھی نئی نویلی گئی ہے گھر میں, اور اگر ہم اسی بات سے لیں کہ وہ مشورے, آپ کی بات کو میں کوٹ کروں گی کہ وہ مشورے لیتی آئی ہے, بچپن سے لیتی آئی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں سے ڈسکس کرتی آئی ہے, پوچھتی آئی ہے,
इतने बड़े बड़े मसले फिर वो डिस्कस क्यों ना करे। और अगर उसकी माँ उसकी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती है, बचपन से उनके हाथों में पली, वो एक एक बात को कि वो क्या चीज़ बुरा मान सकती है, क्या बात उसको गलत लग सकती है और किस बात की वजह से वो गुमान में भी जा सकती है और कैसे हैंडल करना है। देखिए शादी के बाद आपको कई ऐसी नई सिचुएशंस मिलती हैं, आपने अपने टीवी ड्रामों में देखा होता है या फिर ख़ानदान में आपने खाला फुप्पी, ये तो रिश्ते भी नए होते हैं, इनकी नज़ाकत क्या है, इनकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, वो तो एक माँ ही बेहतर समझाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक माँ बेहतर तौर पे समझाती है। यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है कि वो नेगेटिव तो नहीं जा रही, लोगों के जहनों में ये भी आता है कि वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत नहीं जा रही, क्योंकि अगर ऐसा बहुत कम होता है कि बेटी नेगेटिविटी के लिए ना अगर कुछ करना है साथ तो वो लम्हे की बात है, उसको 6 घंटे 8 घंटे बात करने की जरूरत नहीं, वो लम्हे में काम दिखा देगी। जब इतनी लंबी बात है तो उसके लिए वो अच्छाई सिखाएगी और धीरे धीरे धीरे। देखिए आलिया भाभी, मैं अर्ज करूं कि कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं खराब नहीं करती। अच्छा देखिए, लड़की को बचपन से एक चीज सिखाई जाती है कि तुम्हें कंप्रोमाइजिंग रहना है, ये हमारे माशरे का हिस्सा है पाको हिंद के। लड़की हमेशा कंप्रोमाइज करेगी। अच्छा लड़के को क्या सिखाया जाता है? दबा के रखना, देखो कभी उसका गुलाम नहीं बनना, जोरू का गुलाम, बदनाम हो जाओगे मियाँ तुम, और माँ ने तुम्हें पाला, मैंने तुम्हें पाला, अब तुम उसका साइड ले रहे हो हैं। इस टाइप की बातें जब होती हैं, लड़के का ब्रेन वॉश पहले से कर दिया जाता है। खबरदार, अब वो पहले रात जब बीवी आती है तो वो उसको क्या वसीयतें कर देता है लड़का, देखो भाई मेरी अम्मा की बहुत खिदमत करना, मेरी बहनों की खिदमत करना, मेरी बहनें जब अपने मियाँ के साथ बच्चों के साथ आएंगी उनकी बहुत, रात के 3 बज जाए लेकिन तुमने यहीं बैठे रहना। अरे भाई 40 पराठे सुबह से जो पकाना शुरू करती है बेचारी हैं। और मैं कहता हूँ ज्वाइंट फैमिली में तो शादी करना ही नहीं चाहिए। मैं तो इसके आगा भाई, मैं ज्वाइंट फैमिली में बहुत खुशी रहती हूँ। मेरे ख्याल में आगा साहब ने जो बात की कि देखिए एहसास की बात है, हमारी पिस्ती चली आ रही है इस माशरे में। ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है पता है? देखें, बहू को जाने नहीं देना है ससुराल, ठीक है, वहां से कुछ सीख के आ जाएगी। अगर बहू जिस दिन शाम को आएगी ना और सास को 2 छीके आ गई ना, कहेंगी जादू करा के ले आई, ताबीज ले आई है, फिर हमें फोन करती है आगा साहब ताबीज हो गया मेरे ऊपर, मुझे छीके आ रही, नज़ला आ रही। आगा भाई हर दफा नज़ला जब होता है, जब बहू आती है ना उस टाइम मुझे नज़ला बहता है और मेरी तबीयत जब भी खराब होती है। ये वहम होते हैं औरतों के दिल में। लेकिन एक बड़ा अच्छा तावीज मैंने कहीं सुना था कि हर औरत को घर में एक एक तावीज दे दो और जब उसको गुस्सा आए वो जबान के नीचे रख ले तो कोई मसला ही नहीं होगा। तो खामोशी वाला तावीज फिर सबको एक एक बांट देना चाहिए। इस पे मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि अक्सर ये खामोश रह के फिर आप देखते हैं कि मिडिल एज में या लाइफ के साथ साथ औरतें बहुत सारी बीमारियां भी पाल लेती हैं। तो देखें, जहाँ आप इसको कहते हैं ना कि प्रेशर वॉल्व है, आज आप और मैं रियासत की 100 चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है, हम कुछ कर नहीं पाते बेबसी में, एटलीस्ट एक अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एक ऐसी खातून जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, दोस्तों से मिल नहीं सकती, मियाँ उसकी बात सुन नहीं रहा, बाकी वो फील कर रही है कि वो एक अलग कैंप में है, नंद और उसकी सास एक साथ होते हैं, तो फिर कम अज़ कम वो अपनी माँ से बात करके अगर दिल हल्का कर लेती है। अक्सर आप देखें माएँ बेचारियाँ भी उनको बर्दाश्त की ही सीख दे रही होती हैं, लेकिन कम अज़ कम अपनी बात कह करके जी मुझे ये फील हुआ कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसका दिल हल्का हो जाता है। प्यारी बात कही आपने सिदरा, बहुत प्यारी बात की सिदरा। मैं आप मोहतरम ख़वातीन के खिदमत में अर्ज़ करूँगा, देखिए तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए, है ना, तरबियती प्रोग्राम होना चाहिए, बात करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप अपने प्रोग्राम में रखें तरबियती प्रोग्राम। अपनी पॉडकास्टिंग आपकी पूरी दुनिया में देखी जाती है, पॉडकास्टिंग में ये इशू उठाएं, आप इसका प्रोग्राम रखें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारी शादी से पहले कोई इस तरह के तरबियती प्रोग्राम नहीं होते जो कि लड़कियों के लिए इसी में कमी रह गई थी, बाकी तो हर जगह तरबियती प्रोग्राम कहता है कि तुम मुझे बेशक कुछ भी कह देना, अब एक लंबी लिस्ट होती है, इसको 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 कुछ ना कहना, जबकि निकाह तो मियाँ बीवी मर्द और औरत का है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, शुमाइला और आगा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एक ऐसा मौजू है, इसी पे तो देखें सीरियल बनते हैं, बल्कि मिनी सीरियल भी नहीं होता, वो तो सोप ऑपरा की तरह चलते रहते हैं। तो हम इतनी 20 मिनट में क्या इसको पूरा अहाता कर सकते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। और यकीनन इस पर अगर आपकी कॉमेंट्स एंड क्वेश्चन हैं मुझे ज़रूर भेजिएगा। हम एक खूबसूरत सी नात की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हमारे साथ उलमा इकराम होंगे। देखते रहिए बाराने रहमत।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व खैरियत हमारा पहला अशरा रमज़ान को आज उसका ख़त्म होता है। 10वां रोज़ा पूरे पाकिस्तान ने इख्तियार किया हुआ है और हमेशा की तरह हमारे उलमा इकराम का सेगमेंट हमारे साथ है। आज के दिन की अगर तारीख़ी हैसियत के हवाले से देखा जाए तो 10 रमज़ान मुबारक हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा का यौम वफ़ात भी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी ज़ौजा और पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। साथ ही जब हम आज बात करते हैं ख़वातीन के हवाले से कि वर्क लाइफ कैसे बैलेंस किया जाए, इस्लाम ने क्या इख्तियारात आपको दिए हैं, क्या बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजारने का, क्या इस्लाम में ख़वातीन को काम करने की, फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने की इजाज़त नहीं है, तो हमारे सामने हज़रत बीबी खदीजा की रोशन मिसाल मौजूद है जिनको मलकतुल अरब भी कहा जाता था। यानी ये मिसालें दी जाती है कि जितना सरमाया, जितना कैपिटल, जितना ट्रेड में एक्सेलेंस उनके पास था, उनका कोई सानी उस ज़माने में कोई मर्द भी नहीं होता था। यानी अकीक और याकूत के जैसे कहा जाता है कि जवाहरात लोगों के पास होते थे। एक मिसाल में इन रिवायतों में हमें मिलता है कि हज़रत बीबी खदीजा के घर का दरवाज़ा इन पत्थरों से, इन जवाहरात से जड़ा होता था। तो यानी एक तो अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह बहुत गनी बनाया, इतना मालो ज़र दिया, और फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो ईमान लाईं और उनकी नबूवत को और वही को कबूल किया, तो हम देखते हैं कि ये तमाम मालो ज़र उन्होंने बेदुरेग़ इस्लाम की फ़लाह के लिए, इस्लाम के फैलाने में इसको इस्तेमाल किया, इसको ख़र्च किया। तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसी तरह अपने ईमान की रोशनी में सर्व करना, आलम इंसानियत की, आलम इस्लाम की, इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो यकीनन इस मोहसिना को याद करने का आज दिन है और इनकी ज़िंदगी से हम क्या क्या असबाक ले सकते हैं, ये हम अपने उलमाए कराम से डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा पैनल है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना इमरान बशीर साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपकी आमद का भी। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट आमिर मोहम्मदी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आमिर भाई आपकी आमद का। फरहाना आपा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से बात होती है और एक तासुर जो मग़रिब में है वो ये कि ख़वातीन को बड़ा एक कंज़र्वेटिव माहौल मिलता है, ना उनको फ़ाइनेंशली इंडिपेंडेंट होने की सहूलत है, इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ मलकतुल अरब यानी हज़रत बीबी खदीजा की ज़िंदगी और उनकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक्सेलेंस को देखते हैं। क्या असबाक मिलते हैं ख़वातीन को और पूरे इस्लामी माशरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा तैयबा ताहिरा, जो कि इस्लाम और ईमान की खातून अव्वल हैं, जो फ़हम फ़रासत, तदब्बुर, वफ़ा शारी, सलीका शारी, इताअत और हिल्म व हया की पैकर हैं, और जिनके बारे में जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, और वो जिनको मोतियों के महल की बशारत दी गई, वो जो रहमत हैं रहमतुल लिल आलमीन के लिए, वो जो जन्नत है ख़ातून जन्नत के लिए, और जिनको कुरान पाक में 6 मरतबा ज़ौज के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से नवाजा गया। यानी आपने न सिर्फ ये कि अपने वालिद के घर में रहते हुए, जो कि कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में चूँकि एक ताजिर की हैसियत से काम कर रहे थे, वहाँ पर रहते हुए आपने वो तमाम काम किए जो तिजारत के उसूल थे, जो समाजी और माशी मामलात थे, उसमें उनकी मदद की, और फिर इन्हीं चीज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह के बाद भी इनको जारी रखा। तो आप वो माँ हैं और वो मिसाल हैं तमाम ख़वातीन के लिए कि जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से बेटियां जो हैं, जबकि दौरे जाहिलियत था और जिस वक्त के ख़वातीन का कुछ लिखना, पढ़ना या काम करना बहुत मायूब समझा जाता था, उस वक्त उन्होंने अपने वालिद के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत इल्म भी जो भी उस वक्त था वो हासिल भी किया, तिजारत में भी एक्सेलेंस हासिल किया, और उसमें तमाम जो काम उनके वालिद किया करते थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर थे इस लिहाज से कि वो रफ़ाही काम बहुत ज़्यादा किया करते थे अपने उस इलाके में जो गरीब लोग थे या जो नादार थे, जो ज़रूरतमंद थे उनके लिए। तो गोया के बचपन से ही ये आदतें जो हैं वो घर से उन्होंने अपने वालिद से सीख ली थी, और फिर इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं अपने उलूम को, अपने इस महारत को उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद भी इसी तरह से जारी रखा। तो आपने न सिर्फ ये कि अपनी सारी दौलत जो है, अपनी तमाम सलाहियतें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की, बल्कि मैं ये कहूँगी कि इस्लाम के ऊपर बड़ा एहसान है, वो मोहसिना है हमारी, कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो निसार कर दिया दीन की तबलीग की खातिर, और उस पर आपने फ़ख्र किया
یعنی آپ نے کبھی بھی اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کیا کہ میرے پاس جو دولت تھی وہ میں نے اسلام کے لیے وقف کر دی. کیونکہ ایک بڑا مشہور سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، کہ آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں پر آپ نے کچھ غریب لوگوں کو دیکھا جو فاقے سے تھے. تو آپ گھر میں جب داخل ہوئے تو آپ بے حد پریشان تھے. تو آپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے کچھ گھرانوں کو دیکھا جو بھوک سے اور فاقے سے بے حال تھے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ جو یہاں پر سرداران ہیں ان کو اکٹھا کریں، ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. جتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سرداروں کو اکٹھا کر کے گھر پہ لے کر آئے، اتنی دیر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جتنا مال و دولت تھا اس کا ایک ڈھیر لگا دیا اور ان تمام لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میرا سب کچھ میرے شوہر کے لیے ہے اور وہ اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں. تو گویا آپ نے نبوت سے کے اظہار سے پہلے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی تمام چیزیں جو تھیں وہ وقف کر دی تھیں اور یہ اجازت دے دی کہ جس طرح سے چاہیں کریں. تو رسول پاک جو خود ہی ایک نرم دل انسان تھے، جو کہ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، جو کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اس وقت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام کام شروع کیا. اور پھر زندگی بھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کی قربانیوں کا، وفا شاعری کا اور سلیقہ شاعری کا یہ سلسلہ جاری رہا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بے پناہ مال و زر سے، ایکسلنس سے، سکسیس سے آپ کو نوازا بھی، اور پھر جس طرح آپ نے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا اسلام کے فروغ کے لیے، تو آپ نے بڑی سختیاں بھی دیکھیں. اور تبھی آپ نے کہا جاتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا فرحانہ آپا، کہ پھر موتیوں کے محل کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. لیکن ایک اور اس میں بڑا اہم پہلو ہے کہ کئی روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وفات کے وقت حضرت بی بی خدیجہ کی عمر 65 برس تھی، اور جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی، آپ نکاح میں آئیں، اس وقت آپ کی عمر 40 برس، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی. عمران بھائی، یہ پہلو بھی میں اجاگر کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سماجی جو روایات ہیں، جب آپ کسی کا شریک حیات کے طور پہ انتخاب کرتے ہیں تو بہت مختلف چیزوں کو، زاویوں سے اس کو پرکھا جاتا ہے. حسب نسب کی بات کی جاتی ہے، خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ خصوصاً خواتین کی اگر بات کی جائے تو ان کی عمر، ان کی کم عمری، ان کی کم سنی کو ایک پازیٹیو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں روایت ہے کہ 22-23 کی عمر اگر کسی لڑکی کی ہے اور اس کا شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو یہ تاثر دینے کی کہا جاتا ہے کہ جیسے اٹس ٹو لیٹ. تو کیا کہیں گے اور اس پہلو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان، ہر اعتبار سے ایسی مثالیں قائم کر کے چلی گئی ہیں کہ قیامت تک آنے والے خواتین و حضرات کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. ایک تو ویسٹ میں جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اسلام میں سختی اور شدت اور عورت کو قید کر دیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو اماں خدیجہ نے آ کے توڑا اور یہ ثابت کر کے بتایا کہ پورا عرب، پورا قریش ان کا مقروض تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ بتایا کہ اسلام کی ابتدا جن سے ہو رہی ہے، امام الانبیاء کی سب سے پہلی جو معاونت کرنے والی شخصیت ہیں وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے. اور امام الانبیاء کی جو نسل مبارک چل رہی ہے وہ بھی مرد سے نہیں چل رہی، عموماً نسل مرد سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے. اللہ نے وہ معاملہ بھی خاتون سے کروایا، خاتون جنت کے ذریعے. دوسری بات، اماں خدیجہ کی عمر مبارک 30 سال کی تھی جب وہ دوسری مرتبہ بیوہ ہوتی ہیں. اسلام نے چونکہ بنیاد اور ساری مثالیں دینی تھی کہ یہ اختیار دیا کہ جہاں تمہیں نکاح پسند ہو تم اپنی مرضی سے وہاں نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. نمبر 1. نمبر 2، عمر کے اعتبار سے کائنات میں اس جیسا خوبصورت جوڑا کوئی نہیں کہ جو رحمت ہیں رحمت للعالمین کے لیے، جو جنت ہیں خاتون جنت کے لیے، وہ اپنا نکاح کا پیغام خود بھجوا رہی ہیں کہ مجھے یہ رشتہ بہت زیادہ دل کو لگ رہا ہے. کیونکہ قرآن نے بھی یہ حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح وہاں کرو جہاں تمہارا دل چاہ رہا ہے، تمہارے رشتہ داروں کا نہیں. شادی تم نے کرنی ہے تمہارے اس لیے حضرت فاطمہ کی بھی شادی کا معاملہ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے اور امام الانبیاء صاحب وحی ہیں. اس کے باوجود حضرت فاطمہ سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے.
تو اسلام نے زبردستی کا ایک تو معاملہ نہیں دیا، رائے اور تمنا کے اوپر یہ معاملات کیے ہیں۔ دوسرا، کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا، عمر کا اتنا فرق، اصل میں عمر کو اور حسب نسب کو اور مال و متاع کو دیکھتے ہیں غیر مسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، نکاح 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ یہ کچھ لوگ حسب نسب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ مال و متاع کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ عمر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ آپ نے فرمایا ہمیشہ جب بھی نکاح کرنا ہو تو دین کو چننا۔ چنانچہ اماں خدیجہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس بنیاد پہ اس نکاح کو ترجیح دی، تو جو امی جان نے ترجمہ فرمایا وہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ بنا دیا کہ ہمیشہ 2 چیزوں کو دیکھنا، صدق و حدیث، کہ کیا یہ بندہ سچا ہے، سچ بولتا ہے کہ نہیں، اور سچ بھی کون سا، کڑوا نہیں، محبت والا۔ عموماً ہم سچے بنتے ہیں، ساتھ ہی طوفان بدتمیزی بھی کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں سچی بات کہتا ہوں چاہے کسی کو کڑوی لگے۔ ساتھ ہی فرما دیا صدق و حدیث و حسن خلق، کہ سچے بھی ہیں، محبت والے بھی ہیں۔ تو یہ 2 بنیادیں ہیں جس کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ نہ عمر کو دیکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، نہ مال و متاع کو، نہ جمال کو، نہ حسن و جمال کو، نہ برادری کو، بلکہ ان 2 بنیادی چیزوں کو، دین کی جو بنیاد ہے وہ یہ 2 چیزیں۔ عمران بھائی یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے لے کے چلیں گے، جوڑیں گے، لیکن اس وقت مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیٹس ٹیک اے کوئک بریک لیتے ہیں جی، اور اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے باران رحمت۔ اچھا جی، گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ جوڑنے سے پہلے ایک نظر کچن میں ڈال دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین، جن کی ڈشز ہو گئی ہیں ریڈی۔ علی بھی آل ریڈی؟ جی الحمدللہ ڈن ہے۔ کوئکلی اس کی ریسیپی بتا دو۔ اچھا، اس کی ریسیپی کے لیے میں نے کیا کیا، ملک لیا، اس کے اندر الائچی پاؤڈر ڈالا، اس کو پکایا، دین اس کے بعد جو باہر خانی لی تھی ہم نے اس کو ڈالی، وہ کک کی۔ اس کے بعد کک ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر آل پرپز کی کریم ڈالی ہے رچ فلیور دینے کے لیے، پرزرویٹو سے پاک اور بہت اپنے کی ڈیزرٹس کو رچ فلیور دیتا ہے، اس لیے وہ ڈالی، مکس کیا، ڈش میں لیئرنگ کی، اوپر سے میں نے نٹس ڈالے ہیں اور ریزنس ڈالے، یہ ریڈی زبردست، یہ ریڈی ہو گیا۔ اور اس کو آپ گرم گرم بھی نوش کر سکتے ہیں، ٹھنڈا کر کے بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں چھوٹا سا کوئی برنر چل رہا ہوتا تو اس کو گرم ہی رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ ٹائم کے ساتھ تھک نہیں ہوتا جائے گا؟ نہیں، آپ اس کا جو ملک ہے وہ تھوڑا لکوڈ ہی رکھیں گے، اوکے، رنی رکھیں اس کو۔ بالکل صحیح ہے جی۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، مجھے کہا جا رہا ہے، لیٹس لسن ٹو دیم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فائزہ بات کر رہی ہوں کراچی۔ میری ریگولر کالر، کیسی ہیں فائزہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سچا۔ آج آپ کا بایا اتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور کلر بھی بہت پیارا ہے۔ کہاں سے؟ بہت شکریہ، دیٹس ویری کائنڈ آف یو۔ اور کیونکہ آپ ریگولرلی کال کرتی ہیں قرۃ، مجھے بتائیں کہ کچھ ہم میں اکثر سوچ رہے تھے کہ ریگولر کالر جو کنسسٹنٹلی کال کر رہے ہیں ان کو تو کچھ گفٹ شفٹ دینا چاہیے نا۔ بالکل پریشان نہ ہو، ریگولر کالر کے لیے زبردست سا گفٹ ہے ہمارے لیے۔ ریئلی؟ جی یہ جاری علی جا رہی ہے؟ نہیں، علی نہیں جا رہی، ان کے لیے دی نیو یارک پیزا کی طرف سے واؤچر ہے، گفٹ واؤچر ہے، وہ گرم گرم افطار پہ پیزا منگائیں۔ ان کی دی نیو یارک پیزا کی ڈفرینٹ برانچز ہیں، آپ کہیں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں، اور ان کی بہت اچھی ڈیلز چل رہی ہیں اسمال پہ، ریگولر پہ اور لارج پہ۔ تو آپ کے لیے زبردست گفٹ واؤچر ہے، پریشان نہیں ہو اور افطار میں گرم گرم پیزا منگوا کے آئی ہوپ دیٹ یو آر ہیپی۔ آپ کے لیے آپ لائن پہ رہیے گا، مائی ٹیم آپ سے ساری ڈیٹیلز لے گی اور آپ کو آپ کا واؤچر دے گی۔ دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ریاکشن تو دے دیتا ہے بندہ، جس کو پیزا ملا ہے اس سے بات تو کرا دیتا ہے، فوراً انہوں نے بھی ٹھک کر کے دوسری طرف لے گئے۔ لیٹس اسپیک ٹو دا نیکسٹ کالر۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اورحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ کیسے ہیں اورحان آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور کیونکہ آپ کا علماء کا سیگمنٹ مجھے بہت پسند ہے، میرے کچھ سوالات ہوتے ہیں جن سے مجھے جواب بھی ملتا ہے، تو مجھے ایک علم میں میرے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے علماء کرام سے جی، کہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جو 6 کلمے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چھٹا، یہ قرآن میں ان کا ذکر میرے خیال میں تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے نہیں ہے، نہ میرے خیال میں حدیث میں،
تو یہ جو 6 کلمے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں, ان کا پس منظر اگر آپ علماء کرام سے پوچھ کے اگر اس بارے میں بہترین سوال ہے جی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کلمات ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے, لیکن اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے, کیوں ہم ان 6 کلموں کو اسی ترتیب میں پڑھتے ہیں, آئیے یہ جانتے ہیں علماء کرام سے. عامر بھائی اگر یہ سوال پہلے میں آپ کے پاس لے آؤں تو کچھ رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کلمہ عربی زبان میں ایک مفید جملے کو کہتے ہیں. صحیح. اس اعتبار سے جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں تو یہ بھی کلمتان طیبتان ہیں, یعنی 2 کلمے ہیں. جی. پہلا کلمہ اس کا ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی. یہ دونوں جو کلمے ہیں یہ قرآن کریم میں موجود ہیں لیکن الگ الگ مقامات پر ہیں. لا الہ الا اللہ بھی اور محمد الرسول اللہ بھی. تو ان کو جوڑ کر ایک کلمہ بنایا گیا, یعنی ایک جملہ بنایا گیا جسے اردو میں ہم جملہ کہتے ہیں. اور وہ مقصد اس کا یہ تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ کہلواؤ, لا الہ الا اللہ کی تعلیم دو. ایون یہ کہ جب وہ بالکل نوزائیدہ ہو تو اس کے کان میں اذان دینا مستحب ہے, تاکہ جب اذان دی جائے گی تو اس کے لاشعور پہ اللہ رب العالمین کا, نبی کریم کی رسالت کا ایک پیغام ثبت ہوگا. صحیح. تو پھر اسی طرح سے جب تھوڑا بچہ بڑا ہوا مزید تو پھر ایک اور کلمہ شہادت کے طور پر جس میں اللہ کی وحدانیت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس کو دلوائی گئی. اسی طرح پھر اسے کلمہ تمجید, اللہ کی بزرگی کا احساس دلانے کے لیے ایک چند جملے جوڑ کر ایک اچھا سا کلمہ بنایا گیا. تو یہ 6 کلمے ہیں جن میں چھٹا کلمہ توحید, چوتھا کلمہ ہوگا جس میں آپ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے, 5واں کلمہ استغفار معافی چاہنا, چھٹا کلمہ رد کفر. تو یہ جتنے بھی کلمات ہیں نا یہ گریجولی بچوں کو ان کی عمر کے اعتبار سے, شعور کے اعتبار سے آہستہ آہستہ سکھائے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں تو پچھلا سبق بھولتے جاتے ہیں. تو اگر آپ آج کسی ایم اے پاس یا بی کام یا بی اے پاس گریجویشن کیے ہوئے شخص سے پوچھیں کہ ذرا مجھے چھٹا کلمہ سناؤ, 5واں سناؤ, تو وہ بیچارہ کہے گا کہ مجھے نہیں آتا. اسی لیے یہ سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ کلمہ تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. ٹھیک ہے قرآن و حدیث میں اس طرح نہیں ہے کلمات, لیکن یہ ان کی تعلیمات قرآن و حدیث سے ہی اخذ کی گئی ہیں. تو اگر کوئی ان کو یاد کرا رہا ہے یا یاد کر رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں, جسٹ لائک ایک سلیبس ہے. لیکن یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آج کل اس طرح کا ابہام, اس طرح کی بحث مباحثہ ہم سوشل میڈیا پہ بہت دیکھتے ہیں. بلکہ میں نے بھی ایک کلپ دیکھی تھی جس کے اندر اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ خاص طور پہ یہ ہم بر صغیر پاک و ہند میں یہ 6 کلمات زیادہ سنتے اور دیکھتے ہیں. علامہ مسعود صاحب, اگر ویلکم ٹو دا شو, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, اس بارے میں اگر آپ بھی کچھ اضافہ کرنا چاہیں ہماری رہنمائی کریں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہے ہمارے عامر بھائی نے کہ کلمہ ہے کیا. جی. اور کلمہ اس انداز سے, جس انداز سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں, کیا بے عین ہی اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. کلمہ اصل میں یہی ہے کہ آپ کے عقائد کی ان الفاظ کے ذریعے سے جو ترجمانی کر دی جائے اسے کلمہ کہتے ہیں. صحیح صحیح. لہذا جتنا عقیدہ اسلامی ہمیں ملا ہے, اب اس میں نہ 4 نہ 5 نہ 6 نہ 8, یقیناً یہ علماء نے ایک ترتیب بنا دی ہے کہ انسان کو کہیں نظم مل جائے, ورنہ یہ کہیں کہ جی اس کی ترتیب اسی طریقے سے ہے تو ایسا نہیں ہے. اسی لیے بس اس میں ایک بات میں کہوں گا کہ جیسے کہ جو شیعان حیدر کرار کہلاتے ہیں یا شیعان علی کہلاتے ہیں, انہوں نے یہی جملہ ایک مثلاً علی ولی اللہ کا لفظ اپنے کلمے کا ایک جز بنا دیا, اگرچہ کہ وہی توحید ہے, رسالت ہے, اور پھر ختم نبوت کے اوپر جو دلیل ہے وہ علی ولی اللہ کی وہ کرتے ہیں کہ جی اب نبوت ختم اور امامت کا آغاز ہو گیا, یعنی ولایت کا آغاز ہو گیا. تو یہ کلمہ کوئی ایسی کوئی اس میں ڈیبیٹ نہیں ہے جس کو کہا جائے کہ جی یہ یوں ہی ہونا چاہیے, نہیں, آپ اس کی ترتیب اوپر نیچے کر سکتے, لیکن توحید کے ساتھ اقرار رسالت کے بغیر آپ کا عقیدہ نامکمل ہے, آپ مسلمان نہیں. اب کلمہ ولایت تک آتے ہیں تو پھر وہ کیا ہے, ایمانیت کی بات کی جاتی ہے, وہاں تک جایا جاتا ہے. لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے, اولیاء نے, اوصیاء نے, انہوں نے کچھ جملات استعمال کیے ہیں اپنے اور ہمارے درمیان
खुदा से रब्त जोड़ने के लिए उसी को और एक कलमा तरह से कहते हैं। आदाब हैं, यानी आप इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें तरीका भी बताया गया है कि अल्लाह ताला की बारगाह में कैसे हाजिर हों, किस तरह बड़ाई करें, और यकीनन ये कुरान हकीम से ही अखज़ हैं। क्योंकि सिलसिला इस तरफ निकला हुआ है तो इमरान भाई एक छोटा सा सवाल ये भी करना चाहेंगे, जब भी हज बैतुल्लाह की सादत किसी को मिले या फिर वो उम्रे की सादत के लिए ज़ायरीन के तौर पे वहाँ पे जाते हैं तो तवाफ़ काबा करते हुए हम अमूमन देखते हैं कि तीसरे कलमे का विर्द किया जाता है, इसकी कोई ख़ास वजह? आका अलैहिस्सलाम से मसनून है कि आप इसको बहुत ज़्यादा कसरत से पढ़ा करते थे। असल में जितने भी ये कलिमात हैं ये सारे हदीस से ही साबित हैं। नाम कह लें कि किसी उस्ताद ने रख दिया कि ताकि बच्चों को याद हो जाए, बाकी तीसरे कलमे का रब्बना आतिना फिद दुनिया का पढ़ना आका अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है। बाकी मैं जी जामे दुआ। बाकी आज चूँकि मौजू बड़ा अहम है, मैं उस तरफ आना चाहूँगा अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से कि दुनिया में हर इंसान तिजारत कर रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम कायनात में ऐसी तिजारत किसी के मुक़द्दर में नहीं आई कि जिनको तिजारत के बदले में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुए। सुभान अल्लाह। हर सहाबी ने हुजूर की ज़ियारत की, जिसने एक लम्हे के लिए भी की, हम उसको कहते हैं बड़े खुशकिस्मत हैं। सिद्दीक़ अकबर 3 दिन गार में रहे और आज तक उसको याद किया जाता है कि तन्हा अकेले। अम्मा खदीजा हमारी वो माँ हैं कि 25 साल अकेले, कोई बीवी भी नहीं और कोई उस दर्जे का साथी भी नहीं जिस दर्जे में साथ अम्मा खदीजा के साथ वक्त गुजरा। वो कितनी खुशकिस्मत हैं कि एक सहाबी एक लम्हे के लिए ज़ियारत करके कायनात के तमाम मुसलमानों से वो अफजल हो जाता है जो बाद में आने वाले हैं। अम्मा खदीजा वो खुशकिस्मत है जिनको 25 साल ना कोई उनकी शौकीन है और ना वैसे दूसरे एतबार से देखा जाए कि किसी और को इतना वक्त यानी मिला हर है। लिहाज से एक बेहतरीन कंपेनियन, ये कहें कि गलत ना होगा कि मुख्तलिफ अदवार देखे, सख्तियाँ देखी, कुफ़ार का जुल्म और तशद्दुद देखा। कुफ़ार का बहन जो जुल्म था, मैं उसमें अर्ज़ करना चाहूँ, ये शेब अबी तालिब जिसकी अज़ियतों को ताब ना लाते हुए वो दुनिया से तशरीफ़ ले गई हैं। आप सुन के हैरान रह जाएंगी कि इनको बाकायदा इख्तियार दिया गया और लेटर इशू किया गया कि आप शेब अबी तालिब से बाहर हैं, आप वहाँ ना जाएं। कहा ये हो नहीं सकता कि मेरे शोहर वहाँ हों और मैं बाहर हूँ। इख्तियारी वो फ़क्र, इख्तियारी तकलीफ़ें। एक मरतबा दलिया नोश फरमा रही थी तो आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए कि कहाँ मलिकतुल अरब, इतनी डिशेज़, इतने मामलात, इतनी नेमतें, तो कहा आपके लिए कुछ और खाना मंगवाऊँ? तो या रसूलल्लाह अब दिल फ़कीरी का तालिब हो चुका है। सुभान अल्लाह। पैबंद लगा रही हैं कपड़ों को, तो आपने फरमाया नए कपड़े। कि या रसूलल्लाह मेरा दिल आपके अलावा और किसी चीज़ को चाहता ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मियाँ बीवी के लिए रोल मॉडल हैं। मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करूँगा कि अल्लाह का वास्ता है अपने बेटियों को ख़ास तौर पर और बच्चों को भी ख़ास तौर पर इन हज़रात की सीरत तय्यबा को ज़रूर सुनवाया जाए, ज़रूर पढ़ाया जाए। और आप अलैहिस्सलाम किस दर्जे की मोहब्बत कर रहे हैं उस दौर में कि जहाँ औरत को इग्नोर किया जाता था। आप मजलिस में बैठे हुए हैं और बड़ी खूबसूरत चादर ज़ेब तन है, आपने पैगाम भिजवाया अम्मा खदीजा ने कि क्या मुझे ये चादर थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? तो आगे से मर्दों के अंदर हुजूर क्या फरमा रहे हैं। आज कोई लड़का लड़की से मोहब्बत करता है तो उसको प्रमोट किया जा रहा है, कोई गलत रिलेशन बनाता है उसको बड़े फ़ख्र से बताता है। लेकिन आज भी हम ज़माना जाहलियत में जा चुके हैं कि खामन बीवी की तारीफ़ करे तो उसको रन मुरीद कहा जाता है, उसको मुख्तलिफ़ अलक़ाबात दिए जाते हैं। ये इस जाहलियत से निकलना है इमामुल अंबिया की सुन्नत को सामने रखते हुए कि आपने फरमाया कि खदीजा तो चादर मांग रही है, मेरा तो दिल चाहे कि मैं अपनी चमड़ी से इसको चादर बना के पेश कर दूँ। इस हद तक प्यार, इस हद तक मोहब्बत कि अम्मा आयशा कहती हैं कि मैंने इतना प्यार करते हुए किसी को नहीं देखा। तो उन प्यार को सामने रखते हुए और किस बड़े घराने से आई, एक मर्तबा भी शिकवा नहीं किया। आज हमारी बेटी पढ़ लेती है, डिग्री ले लेती है, थोड़े से खाते पीते घराने से आती है तो आके खामिन के ऊपर एतराज़ात पे एतराज़ात कि तू क्या कर रहा है। अम्मा जान ने एक मर्तबा भी एतराज़ नहीं किया। इमरान भाई बड़ी जामे आपकी गुफ्तगू क़तः कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं वापस आएंगे। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है बिकॉज़ यकीनन जब हम इन हस्तियों को, इन बुज़ुर्गों को और इनके मकाम को जानते पहचानते, उस पर रिफ़्लेक्ट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी सही अंदाज़ में जीने का हम सलीका सीख जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। हमारे कुछ कॉलर्स आते हैं और आम तौर पे अपना भी मुआजना करना चाहिए, अपना रिफ्लेक्शन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर इस बात पे तनकीद की जाती है कि रमज़ान की जो ट्रांसमिशंस हैं उसके अंदर इस्लाह का या टीचिंग्स का पहलू कम होता चला जा रहा है। हम ज़्यादातर ऐसी बातें उसमें भी मज़ा को लेके आ गए हैं, या खेल, कहानियाँ, ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपके किरदार में कोई बेहतरी नहीं लाई जा रही, आप कुछ सीख नहीं रहे, बल्कि इनफैक्ट उसकी वजह से शायद आपका जो पर्सनालिटी है उसके अंदर कोई और चीज़ें भी आती चली जाए, मटीरियलिज्म मिसाल के तौर पे आता चला जा रहा है। लेकिन जी हमारे बहुत प्यारे अल्लामा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। मसूदी साहब ने कहा कि नहीं, इसके अंदर भी अगर आप देखें कि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आने वाली नस्ल के लिए बहुत सारे पैगामात हैं, और कितने नए चेहरों को, नए लोगों को मौका मिल रहा है, जिसके अंदर सना ख्वां शामिल हैं, तफसीर करने वाले शामिल हैं। मसूदी साहब, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अपने अंदाज़ में अगर बयान करें, और फिर मैं एक कॉलर भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, बयान तो हो जाएगा यकीनन, उसमें आपने बयान कर दिया। बस मैं मुख्तसर कहूँगा इस पर, क्योंकि आज का दिन ऐसा है कि मैं उस पर ज़्यादा चाहूँगा कि बात होनी चाहिए। लेकिन ये जिन ममालिक में इस्लामिक इवेंट्स नहीं मनाए जाते, वहाँ के का मुस्तकबिल क्या है, और वहाँ के बच्चों को इस्लामिक कितनी नॉलेज है और कितनी अटैचमेंट है, ये ज़रा आप चेक कर लीजिए, सर्वे कराइए। आजकल कोई मुश्किल नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में आज छोटे छोटे बच्चे आपको सहरी में उठे हुए नज़र आ रहे हैं, वो सहरी कर रहे हैं, वो माँ बाप से आगे बढ़कर रोज़ा रखने का शौक़ रख रहे हैं। ये किन चीज़ों की वजह से? ये इवेंट्स है, और ये जो ट्रांसमिशंस है कि 4-4 घंटा दिन में और 4-4 घंटा रात में, और फिर उसके बाद वहाँ अदब भी चल रहा है, वहाँ कुरान और हदीस भी हो रही है, वहाँ किरदार साजी भी हो रही है, वहाँ माशा साजी भी हो रही है, वहाँ यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसा कि आपने कहा कि नए चेहरे जो आ रहे हैं, ये जो एक रविश बन रही है, बैतबाजी हो जाए या क़रात का मुकाबला हो जाए या नात का मुकाबला हो जाए या मिसाल के डिबेट की बात आ जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मेरे बच्चों का एक मुस्तकबिल है। एब्सोल्युटली। एक कॉलर भी हमारे साथ है मसूदी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ, कराची से। कैसे जी अली, कोई सवाल है आपका? सवाल तो ऐसे खास नहीं है, बस मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम आपका जो है शो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ मतलब बहुत मालूमाती होता है हर लिहाज से। और कभी कभी जैसे मैं कॉल करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी की थी, और उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि पानी का जैसे अगर किसी को शो हो जाता है रमज़ान में, रोज़ों में, तो ये कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपका जो उलमा कराम का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छा होता है, और रेसिपीज़ वगैरह बन रही होती हैं, वो बड़े शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया दी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। और मेरे ख्याल में आपको भी हम कुछ दे के रुखसत करेंगे। क्या कहेंगे कुरतुलैन, हम कोई गिव अवे है आपके पास? जी बिल्कुल, हम न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा वाउचर ही अली को देते हैं, और अली एंजॉय करिएगा, फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। ठीक है जी अली, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आपकी डिटेल्स हमारी टीम ले लेगी और ये वाउचर आप तक पहुंच जाएगा। आज के दिन की मुनासबत से, यानी जब हम जिक्र करते हैं 10 रमज़ान मुबारक का, ये दिन है यौम वफ़ात का हज़रत बीबी खदीजा का। आमिर भाई, इस तरफ भी आना चाहेंगे। मुश्किलात का जिक्र इमरान भाई ने किया कि किस तरह रज़ाकाराना तौर पर, और फिर हमने देखा कि 3 साल आप शदीद अलील रहीं, आपकी वफ़ात हुई, और जिस साल आपकी ये वफ़ात हुई उसको आमुल हुस्न भी कहा जाता है, यानी गम का साल। इस हवाले से बताइएगा कि हम कोई बेहतरीन आपका साथी हो, कोई रफ़ीक हो, शरीक हयात हो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा सदमा, ये दुख सहा, उस वक्त के हवाले से अगर आप कुछ बातें हमें बताना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ने फरमाया है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए उनकी अपनी जानों से ज़्यादा हक़ रखते हैं, और जो उनकी अज़वाज हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। तो आज ज़िक्र जमील है हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। वो सिर्फ़ एक मुतमव्वल ताजिर और एक अमीर कबीर ख़ातून ही न थी, बल्कि असल में उनकी शोहरत मलका अरब की थी। और इतनी दौलत रखने के बावजूद जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर होती हैं, तो उस तासुर की असल वजह आपकी सदाकत, अमानत और दयानत बनती है। और फिर जब आपके हिबार अक़्द में आती हैं तो अपने माल को भी और अपने आप को भी आपकी खिदमत के लिए वफ़ कर देती हैं। और जहाँ डॉक्टर फ़रहाना उवैस साहिबा ने सलाम का जिक्र किया था, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह अपनी शरह बुखारी में लिखते हैं कि ये पहली वही के बाद गारे हिराई का एक वाक़या था, जब सैयदा खदीजा सत्तू और खजूरें और कुछ सालन लेकर
پہاڑ پر چڑھ کر غار کی طرف آ رہی تھیں. اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور عمرہ وغیرہ کرتے ہیں اور مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں وہ جان سکتے ہیں کہ اچھے بھلے جوان بھی غار حرا تک جاتے ہوئے کتراتے ہیں کہ جائیں گے تو پھر بہت یعنی تھکاوٹ ہو جائے گی, بہت مشقت ہوگی. جی. حضرت ختیجہ جاتی ہیں تو جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی ختیجہ آ رہی ہیں اور وہ آپ کے لیے کچھ بنا کر لا رہی ہیں, تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام کہیے گا. سبحان اللہ. اس سعادت اور اس عظمت پر, یعنی اگر حضرت ختیجہ کے بارے میں کچھ نہ ہوتا ذخیرہ کتب میں اور صرف ایک یہ حدیث مبارکہ ہوتی تو یہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے کافی تھی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام, اس زمانے میں تو خادمات تھیں, نبوت سے قبل کا جو زمانہ گزرا ہے آپ کے پاس خادمات تھیں, لیکن آپ نے حضور کی خدمت از خود اپنے لیے چنی کہ میں خدمت کروں گی. اور پھر جب نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت ختیجہ ہی تھیں. کہتے ہیں نا کہ کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو حضرت ختیجہ کے پیچھے, حضرت نبی اکرم کے پیچھے حضرت ختیجہ کا ہاتھ تھا. اور آپ کوئی نبی عورتوں میں سے نہیں ہوا, لیکن نبی کی والدہ حضرت مریم, نبی کی بیوی حضرت ختیجہ, اور حضرت ختیجہ پہلی خاتون اولی نہیں ہے, خاتون اسلامی نہیں ہے, بلکہ پہلی قبول اسلام کرنے والی شخصیت ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے, حضرت زید بن حارثہ کا نمبر بھی بعد میں آتا ہے. یہ محرم راز ہیں جو گھر میں رہ کر حضور کو قریب سے دیکھتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں محصور ہوتے ہیں, یہ تقریباً بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے 2.5 سے پونے 3 برس, بعض نے 3 برس لکھا اور یہی زیادہ صحیح قول ہے. اس عرصے میں جیسا کہ عمران بھائی نے کہا نا کہ یہ چونکہ ایک بہت ہی شعرا آفاق شخصیت تھیں اور بہت ہی ان کا حسب نسب اعلیٰ تھا, طاہرہ کے لقب سے اس دور میں مشہور تھیں جب لوگوں پہ الزامات لگتے تھے, جب لوگ اپنے کردار کو بچا نہیں سکتے تھے, اس زمانے میں طاہرہ کا لقب ملا تھا. تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اس سے پابندی سے مستثنیٰ ہیں, آپ اپنے گھر میں آرام فرمائیں, اپنے محل میں رہیں. فرمائے کہ نہیں, جہاں حضور ہوں گے میں وہیں ہوں گی. اور یہ وہی چیز نظر آتی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے صلح حدیبیہ پہ, تو قریش نے کہا تھا عثمان آپ کر لیجئے عمرہ, لیکن نبی کو نہیں آنے دیں گے. فرمایا اگر نبی کو عمرہ نہیں ہوگا تو عثمان کو عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. سبحان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عرصہ گزارا نا, جس میں یعنی کھانے کو کچھ نہیں تھا, کھجور کی چھال اپنے پیٹ پہ باندھنی پڑی, پتے کھانے پڑے, جڑیں چبانی پڑیں, حتیٰ کہ جو چمڑا ہے اسے ابال کر اسے چوستے تھے, کاٹتے تھے تاکہ بھوک کسی طرح مٹے. یعنی کوئی ایسی چیز جو جاندار کھاتے ہوں وہ بھی میسر نہیں تھی, جو کوئی جاندار کھاتا ہو وہ بھی میسر نہیں تھی. تو حضرت ختیجہ جو آرام اور انتہائی ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون تھیں, وہ کیسے یعنی سروائیو کرتی, بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں بالآخر ان کی وفات ہوئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت ہی زیادہ بڑا غم اور اندوہ کا سال تھا, جسے عام الحزن قرار دیا, کیونکہ حضرت سردار جناب ابو طالب صاحب کا بھی انتقال ہوا اسی سال میں, حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اسی سال میں. تو اللہ کے نبی مغموم اتنے ہوئے کہ وہ پورا سال آپ نے غم کا سال بنا دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پھر حضرت ختیجہ کو کبھی فراموش نہیں کیا. ہمارے یہاں یہ سوال آپ نے عمران بھائی سے کیا تھا, بہت اچھا جواب دیا انہوں نے, لیکن میں ایک جملے کا اضافہ کروں گا آپ کی اجازت سے. ہمارے یہاں اس پہ تو بہت زور دیتا ہے نا, 4 شادیاں کرنی چاہیے, سنت سے ثابت ہے, افضل ہے, آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو آپ 4 کیجئے. یہ نہیں دیکھتا کوئی کہ حضور 25 سال کے تھے اور آپ نے ایک بیوہ سے شادی کی جس کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور جو آپ سے عمر میں بڑی تھیں. پھر آپ ان کے ساتھ تقریباً 24-25 سال رہے, لیکن آپ نے ان کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی. حضور کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ ہو چکی ہے, لیکن آپ ایک ہی بیوی آپ کے پاس موجود ہے. اور پھر دیکھیں ایک مرد سے جو سوال ہوگا نا, امپورٹنٹ سوال, وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہوگا. حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یہ سوال ہوگا کون اپنے بیوی کا سب سے بہتر ہے. اور عورت کے لیے سب سے پہلا سوال فرمایا اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ شوہر ہوتا عورت کے لیے حق میں کہ عورت اس کو سجدہ کرے. اتنی امپورٹنس ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زندہ بیوی سے کبھی رشک نہیں کرتی تھی. رشک کا جو اگر ہم اپنی عام فہم زبان میں کوئی جملہ بولیں نا, تو مجھے جلن نہیں ہوتی تھی کسی زندہ بیوی سے, لیکن جب بھی مجھے رشک آتا, جب بھی میں حیران ہوتی تو حضرت ختیجہ پر ہوتی. کوئی خوشی کا موقع ہوتا, سرکار دو عالم حضرت ختیجہ کو یاد کرتے. کوئی غم کا موقع ہوتا, آپ کی آنکھیں انہیں یاد کر کے بھیگ جاتی. ایک دن میں نے کہہ ہی دیا, میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہے, آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں,
آپ کو ان سے بہتر بہتر عورتیں مل گئیں. تو حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے, اور غصے میں آتے تھے تو قابو ہوتا تھا نا غصے پر, الفاظ کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا تھا, لیکن آپ کے چہرے پر انوار, چہرے سرخ ہو گیا انار کی طرح. اما عائشہ ڈر گئیں, ایسا لگا کہ گویا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے, کوئی حکم نازل ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی. خدیجہ نے میری اس وقت تصدیق کی جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی. خدیجہ اس وقت میرے ساتھ کھڑی تھی جب میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اور خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولادیں بھی عطا فرمائی ہیں, 4 بیٹیاں عطا فرمائیں, 2 بیٹے عطا فرمائے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ 3 عورتیں ساری عورتوں سے افضل ہیں, اس امت کے اندر سب سے بہترین عورتیں ہیں. نمبر 1 زوجہ فرعون حضرت آسیہ, حضرت بی بی آسیہ. نمبر 2 حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ. نمبر 3 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اما عائشہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے, فرمایا عائشہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی ہوتی ہے. سرید حضور کریم کی ایک من پسند ڈش تھی, اور اس زمانے میں ایک اچھی یعنی مشہور, جس طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں کو بریانی بہت پسند ہوتی ہے. صحیح. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک ملکہ تھیں, اور انہوں نے اپنے سارے مال کو, ساری جائیداد کو, سب کچھ کو جنت کے عوض بیچ دیا تھا. اور قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ بیچنے کے لیے آیا تھا, خریدار حضرت خدیجہ بنی, اپنی جان بھی بیچ ڈالی, اپنا مال بھی بیچ ڈالا, اللہ نے عوض جنت میں محل تیار فرما دیا. سبحان اللہ. بڑی پیاری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور جو یہاں پہ مختلف اسباق ملتے ہیں, زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے علماء اکرام. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. بنتا ہے ہمارے تمام ریلیشن شپس کے لیے, لیکن اہم بات فائنینشیل انکلوژن اور ایک بیلنس آف لائف کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے ہمارے دور حاضر میں. مسعودی صاحب, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ انسان کی ہماری جو لاجک ہے, ہماری امیجنیشن دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی کمپلیٹ پرسنالٹی جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی ہیں بطور زوجہ, ہیوملٹی اتنی کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب مشکل وقت آتا ہے تو خود انتخاب کرتی ہیں والنٹیرلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. تو اتنا جو ڈھارس, اتنی جو اسٹیبلٹی اور میچورٹی ہے, اس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ بیان کریں, اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مجھے اس آیت کا مصداق کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کے درمیان میں خدا نے ایک چیز رکھی, فاتبعونی, میرے رسول کی اتباع کرو, میرے رسول کا ساتھ دو, ان کی سیرت کو اپناؤ. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کر لے گا. یعنی بندے اور اللہ کی محبت کے درمیان میرا رسول ہے, اس کی سیرت جو ہے وہ حجت ہے کہ وہی اگر بیچ میں ہوگی تو بندے اور رب کا رابطہ ہوگا. اور میں کہوں کہ بس یہاں پر اس آیے مبارکہ کی اگر کوئی سب سے بہتر مصداق ہو سکتی ہے تو وہ اماں خدیجہ رضی اللہ. سبحان اللہ. کہ یہ وہ ذات ہیں جن کو آپ اور ہم یوں پہچانتے ہیں, یا اہل عرب یوں پہچانتے ہیں, اہل مکہ یوں پہچانتے ہیں کہ یہ فرسٹ بزنس وومن ہے, یعنی ملکۃ العرب. لوگوں کے پاس ایک جہاز ہوتا ہے, وہ ایک اونٹ ایک جہاز کے برابر ہوتا تھا. نہ جانے کتنے ہی ان کے قافلے روانہ ہوتے تھے یمن, شام, عراق, ادھر, اور مسلسل ایک بزنس, بہترین کنٹرول بزنس وہ کر رہی تھی, کامیاب ترین بزنس وومن تھی. اور اس کے باوجود یعنی جہاں دیدہ خاتون, جو آپ نے کہا نا کہ اتنی میچورٹی کہاں سے آ گئی, تو جو بزنس کر رہا ہو اور اتنا بڑا بزنس مین یعنی بزنس وومن ہے, تو اس کا کنٹرول کتنا ہوگا اس معاشرے کے اوپر, اپنے اسٹاف کے اوپر, اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ, بزنس مینوں کے ساتھ, وغیرہ وغیرہ. اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کون کیا ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ ذات گرامی ہے جو انتظار کر رہی ہے. وہ طاہرہ بھی ہیں, عفیفہ بھی ہے, اور ان کی عفت, ان کی طہارت
ان کی پاک دامنی کا نتیجہ ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے پھر آتی ہے کہ انما یریدکم، وہ پھر آئے تطہیر جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ان کی نسل میں آ رہی ہے، ان کی طہارت کا سلسلہ ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ آپ نے اپنا سارا مال ہبہ کر دیا، لیکن انتظار کیا ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر وہ گمراہی، وہ پستی، وہ ہر قسم کے عیوب کا معاشرہ جسے مکے کی سرزمین پر واقع ہو رہا تھا، جہالت کی گہرائیاں تھیں، اور وہاں پر کوئی نور نبوت کو پیشانی نبوت پر تلاش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نور نبوت کو جو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے، دیکھیے اعلان نبوت کے بعد اسلام لانا اور ہے، اور 15 سال پہلے میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا اور ہے۔ یہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اعلان ہو گیا، اب تو ظاہر سی بات ہے کہ ماننا ہے، لیکن جب اعلان نبوت سے پہلے میرے رسول کا کردار، ان کی صداقت، ان کی، اور معاشرہ مان رہا تھا ان کے صداقت کا، دیانت کا، امانت کا، اور اس کی تلاش، تو وہ جس خاتون نے ان کے تلاش کیا، اور پھر میں ایک جملہ یہاں کہوں گا، یہ بات ہو رہی تھی، بڑی اچھی بات کی، کیونکہ شیب ابی طالب کی تھوڑی سی بات ہو گئی، لیکن میں ایک نکاح کی بات کروں۔ آج کل شادیاں ہوتی ہیں، میں کہوں کہ مالدار خاتون، جیسے کہ وہ بھی ذکر ہوا، کہ جب آپ کا عقد ہو رہا ہے تو سارے مکے کے وہ ریشمی قنات لگی اور شامیانہ لگا، اور اس میں جناب مال و جواہر رکھے گئے، کیونکہ جہالت کا معاشرہ تھا، اور وہاں پہ بھی مال و دولت دیکھی جاتی تھی ہر چیز کو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جب رشتہ بھیجا، اب یہ بات اپنی جگہ ہے کہ یہ اسلام کی سنت بھی آج تک ہے کہ خواتین کی طرف سے ہی ہمیشہ آغاز صیغہ ہوتا ہے، اور مرد تو بیچارہ قبول کرنے کے لیے ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ ہمارے عمران بھائی بھی اکثر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ تو تسلیم ہے مسلسل۔ تو بہرحال میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ذات کہ اب حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے آئے، اور وہاں پر ایک خطبہ پڑھا گیا، اور وہ خطبے کے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ اکبر، عرفانیات کھل کے سامنے آتی ہے۔ وہاں پتہ لگتا ہے کہ کتنی عارفہ وہ خاتون تھی، اور وہاں پر اس جہالت کے زمانے میں بھی کہ رسول کے کتنے عارف لوگ موجود تھے، یا خدائی دین کے جو سمجھنے والے وہ موجود تھے، کہ آغاز ہوتا ہے اس خطبے کا تو حضرت ابو طالب کیا جملے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم و ذریۃ اسماعیل، اور پھر کیا ہے ہمارے لیے خانہ کعبہ کو کیا ہے خداوند عالم نے، یہ بیت محجور ہمارے لیے ہے، یہ حرم جس کی ہمیں متولیت دی گئی ہے، یہ وہ خاندان کا، پھر میرے رسول کا ایک تعارف، پورا ایک لمبا خطبہ ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا۔ پھر وہاں آ کر کے کہتے ہیں کہ ھذا ابن اخی، یہ میرا جو بھتیجا ہے۔ اب جب یہاں پہ بات آئی نا کہ رشتے کا، سب کو پتا تھا کہ ہونے کیا والا ہے، تو اس وقت ایک آواز وہاں سے بلند ہوئی کہ یتیم عبداللہ اور ملکۃ العرب، یہ رشتہ ہو رہا ہے، جو اپنے گھر میں نہیں رہتے، اپنے چچا کے گھر میں پروان چڑھے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ کو کیا ہے وہ 7 سال کی عمر سے اس منزل تک لے کر کے آئے، آپ کا عقد ایک ملکۃ العرب سے، ایک فرسٹ وومن سے، یعنی بزنس وومن سے۔ تو پھر وہاں پہ حضرت خدیجہ نے جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں نے اپنا سارا مال انہیں ہبہ کیا، یعنی پورا میں نے بزنس شفٹ کر دیا۔ یہ آسان نہیں اپنا بزنس شفٹ کر دینا، یعنی اس وقت آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا پورا مال ہبہ کر دیا۔ تم پوچھتے ہو کہ یہ کیا لے کے آیا ہے، یہ اس کا مالک ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب نے بھی پھر وہ جملہ کہا ہے کہ کیا ہے، یہ وہ ہے کہ اس کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، اس کی عظمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا، ایسا کوئی مرد نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے جو ان کی بلندی کو، تم ان کا پوچھ رہے ہو کہ یہ فرزند عبداللہ دیکھ رہے ہو، یہ وقت کا نبی ہے، خاتم المرسلین ہے، یہ رحمتاً للعالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں پہ یعنی اس انداز کے خطبات کا موجود ہونا، اور میں کہوں کہ پھر کیوں نہ ہو کہ جس نے سب کچھ اپنا دیا، تو میں کہوں کہ اپنا بیت دیا، تو
تو خدا نے اپنی جنت ان کے نواسوں کے حوالے سبحان اللہ، سبحان اللہ. گفتگو کا آغاز ہم نے کیا تھا حضرت بی بی خدیجہ کی جو ایکسلنس تھی تجارت کے حوالے سے، اور میرے خیال میں بہترین انداز میں اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے گئے ہیں مسعودی صاحب کہ تجارت جب اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہو تو یقیناً سب سے زیادہ فائدے کا جو تجارت کی ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ نے کی ہے. اسی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو اور یہ پروگرام کلوزنگ کی طرف جاتا ہے. بہت شکریہ ہمارے تمام علماء کا. عمران بھائی یہاں پہ موجود ہے، فرحانہ آپا اینڈ آف کورس عامر بھائی اینڈ مسعودی صاحب، بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. اور کلوزنگ میں بالکل اب بہت کم وقت رہ گیا ہے. اسد ہمارے ساتھ ہیں. اوور ٹو یو فار ایک خوبصورت سے کلام کی آپ سے گزارش کریں گے. رمضان